सो है एवरीवन, दिस इज़ भूषण एंड वेलकम टू माय चैनल्स। एंड आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और मिरर्स के बारे में। कल हम लोगों ने देखा था रिफ्लेक्शंस एंड इमेज फॉर्मेशन देखे थे प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं उसे। देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि एक प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनता है, ठीक है। और कल बताया था कि इमेज कैसे बनता है और ये भी चीज़ पढ़ा था कि कैसे यहाँ पे, ठीक है, कि दो मिरर्स है, दो मिरर्स के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उसमें कितना इमेज बनता है, ठीक है, पैरेलल मिरर्स के बीच में। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। एक और चीज़ हम बता देते हैं यहाँ पे कि रिफ्लेक्शन में हम लोग कल देख रहे थे यहाँ पे, ठीक है, रे ऑफ लाइट आता है, ये नॉर्मल रे है, ढंग से ये नॉर्मल रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ क्या है, रिफ्लेक्शन है। तो एंगल आई बराबर क्या होती है, एंगल आर होती है, कल हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अगर एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें, एंगल ऑफ, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन जो कल हम लोगों ने बात किया था, एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें तो बताओ, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे आया और इधर चला गया, लेकिन अगर ये मिरर नहीं होती, आप सोचो जरा, ये मिरर नहीं होती तो रे ऑफ लाइट ऐसे जाता, सीधे जाता, सीधे जाता, लेकिन सीधे नहीं गया, यहाँ से क्या रिफ्लेक्ट हो गया। तो इसी को बोलेंगे क्या, एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। यही क्या हो गया, इतना ही एंगल से तो क्या हुआ, ये डेविएट कर गया, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया, डेल्टा हो गया, ठीक है। और डेल्टा कितने के बराबर हो गया बताओ, ये डेल्टा कितने के बराबर हो गया, ये डेल्टा अगर निकालोगे आप तो कितना, बताओ, ई एंगल आई है, ई एंगल आर है, तो ई एंगल आप निकाल सकते हो, ई एंगल कितना होगा, पाई माइनस 2 टाइम्स आई। 2 टाइम्स आई का मतलब क्या होगा, आई और आर तो दोनों इक्वल ही है, तो आई और आर को जोड़ोगे तो 2 टाइम्स आई हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा बराबर कितना हो गया, पाई माइनस वट 2 टाइम्स आई। तो दिस इज व्हाट, एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, तो ये हो गया। अब आगे थोड़ा देखते हैं मिरर्स के बारे में, ठीक है। मिटा देते हैं इसको फटाफट। जैसे मिरर्स के बारे में हम लोगों ने देखा था कि एक प्लेन मिरर है, इमेज कैसे बनती है कल तक बताया था, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई एक लड़का खड़ा है, ठीक है, तो इसका इमेज कैसे बनेगा, यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगा और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक और रे ऑफ लाइट मानेंगे और क्या होगा, ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और मान लो यहाँ पे, ठीक है, कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, यहाँ पे देख रहा है, तो यहाँ पे देख रहा है, तो ये पैरेलल रे ऑफ लाइट कैसे होगा, इसमें जा रहा है और यहाँ से प्रतीत होता है कि पीछे रे ऑफ लाइट कहीं जाके क्या हो रहा है, पीछे रे ऑफ लाइट, ठीक है, पीछे रे ऑफ लाइट कहीं ना कहीं पे जाके मिल रही है, ठीक है। तो इस प्रकार के इमेज को, इस प्रकार का इमेज जो बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल। वर्चुअल में क्या होता है कि एक्चुअल रेज ऑफ लाइट कट नहीं करती है, ठीक है। वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि एक्चुअल रेज डज नॉट कट, अपीयर्स टू मीट व्हेन, ये तो कल लिखा दिए यार कि व्हेन रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू मीट देन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, व्हेन एक्चुअल रेज ऑफ लाइट कट देन रियल इमेज इज फॉर्म्ड। ओके, गेटिंग। सो इस तरह से हम कल बता चुके थे, ठीक है। आगे देखते हैं इस पे। आगे हम लोग देखने वाले हैं मिरर्स के बारे में, ठीक है। तो मिरर क्या होती है माय फ्रेंड, मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है जिसपे क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। जितने भी लाइट पड़ता है ऑलमोस्ट सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। तो मिरर्स में दो प्रकार के मिरर पढ़ेंगे हम लोग, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर और क्या, और प्लेन मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर तो हम देख चुके हैं कि प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनती है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में दो मिरर्स पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर, ठीक है, और एक पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। समझे कि नहीं समझे, समझ गए। अच्छा, स्फेरिकल मिरर कैसे, मतलब कि एक स्पेयर है, ठीक है, स्पेयर है, इसको कट कर दो तो दो मिरर बन गया यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार के मिरर के हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कॉनकेव मिरर क्या होती है, कन्वेक्स मिरर क्या होती है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले देखेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर क्या होती है, ऐसे होगी कुछ इसका शेप, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, समझे, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। कैसे पहचाने कॉनकेव मिरर है, तो याद रखना कॉनकेव मिरर इधर के साइड क्या है, पॉलिश्ड है, ये वाला साइड, ये वाला पार्ट क्या है, पॉलिश्ड है, ओके, समझे। ये वाला पार्ट पॉलिश्ड है और ये अंदर वाला पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, राइट, रे ऑफ लाइट आएगा और यहीं से रिफ्लेक्ट होगा।
और इसका सेंटर बताओ, इसका सेंटर ये जो स्फीयर से मिलके बना होगा तो इसका सेंटर कहीं यहाँ पे आएगा, इधर आएगा, तो इसको बोलते हैं सेंटर। सेंटर ऑफ क्या है, मिरर है। तो आपको याद रखना है कि कनकेव मिरर में क्या होता है ना, कनकेव मिरर में बता देते हैं, ठीक है। कनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों एक ही डायरेक्शन में आता है, उसको बोलते हैं हम लोग कनकेव मिरर। लिख लेते हैं कि इन कनकेव मिरर, ठीक है, इन कनकेव मिरर, कनकेव मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो सेंटर है इस मिरर का उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और ठीक है, इसको लिखवा देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कनकेव मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर बोथ लाइज, दिख रहा है, बोथ लाइज इन द सेम डायरेक्शन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, उसी को हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर। समझ गए, तो ये कनकेव मिरर है। अच्छा, कन्वेक्स मिरर कैसे क्या होगा, कन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा होता है शेप का। इसमें क्या होता है ना, इसके अंदर वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट पॉलिश होता है और बाहर वाला पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो कुछ इधर आएगा, क्योंकि सेंटर स्पेयर बनेगा तो सेंटर कुछ ऐसा इसका आएगा इधर साइड में, ठीक है। तो इसका सेंटर हो गया, मान लेते हैं इसका सेंटर ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर, समझ गए, कन्वेक्स मिरर में। अब इसमें क्या होता है, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रे ऑफ लाइट इधर आकर रिफ्लेक्ट करेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर अपोजिट डायरेक्शन में आए तो उसको बोलेंगे व्हाट, उसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो आप इसको भी लिख लेना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड, इसको भी लिख ही देते हैं, इसको मिटा दे, हो गया, इसको मिटा देते हैं ना, हाँ ठीक है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो कन्वेक्स मिरर क्या होती है ना, जैसे यहाँ पे सेंटर ऑफ, जैसे देखो सेंटर ऑफ कन्वेक्स मिरर लिख लेना, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोथ लाइज इन अपोजिट डायरेक्शन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, इज कॉल्ड व्हाट, कन्वेक्स मिरर, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर, समझे, ठीक है। इसका सेंटर इधर आ रहा है, इसका रिफ्लेक्टिंग से इसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं, ठीक है। आप इसको भी लिख लो, ठीक है। हो गया, इसको मिटाते हैं, फटाफट लिखिए। हुआ, चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। अब देखेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द मिरर, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाट, रिलेटेड टू द मिरर। सबसे पहले देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड में पोल, थर्ड में प्रिंसिपल एक्सिस, फोर्थ में क्या, फोकस, फोकस ऑफ मिरर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है बताओ, एक मिरर है यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ मिरर, ये जो मिरर बना होगा एक स्पेयर से में बना होगा, तो जो स्पेयर का जो सेंटर होगा ना वही क्या होगा, वही इस मिरर का ये स्पेरिकल पार्ट का भी सेंटर होगा, तो उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या लिख सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस ये लिख गया जी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या लिखोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ठीक है। क्या लिखोगे, द सेंटर ऑफ हॉलो स्पेयर, द सेंटर ऑफ hollow sphere in which
मिरर इज़ अ पार्ट, मतलब जिस हॉलो स्फीयर का मिरर है उस पार्ट का, हॉलो स्फीयर का पार्ट का वो मिरर है, ये मिरर है, उसी का सेंटर जो होगा वही इसका भी सेंटर होगा। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको समझ आ रहा है चीज़ें? ठीक है। अच्छा, पोल क्या होती है? पोल किसी भी मिरर के मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। तो पोल को भी लिख लो, भूल जाओगे कहीं। ठीक है, पोल क्या होती है? मिड पॉइंट ऑफ मिरर, है ना, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। मिरर के मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं माय फ्रेंड? पोल बोलते हैं। समझ गया? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर को एंड पोल को जो लाइन ज्वाइन करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज व्हाट? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सारे एक पॉइंट को लिख दे रहे हैं, आप भूलोगे नहीं कभी। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखते हैं फोकस क्या होता है। अब समझ गए? समझे कि नहीं समझे? समझ गए। अब इसको मिटा देते हैं। कितने मिनट वीडियो हुई भाई? 11-12। अच्छा अच्छा, मिटा लो, टाइम है तो इसको मिटा देते हैं। मिटा दे, चलिए। अब देखो, अब फोकस क्या होता है? ठीक है, फोकस क्या होता है इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए, अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत दूर होता है ना, इन्फिनिटी पे होता है ना, तो वहाँ से जो रे ऑफ लाइट आता है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। इस चीज़ को याद रखना। तो जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट आता है और मिरर से रिफ्लेक्शन करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को, दिख रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? क्या होता है फोकस? लिख देते हैं, फोकस किसको बोलेंगे? ठीक है, व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट, व्हेन अ पैरेलल रेज ऑफ लाइट, व्हाट? पैरेलल रेज ऑफ लाइट वेरी क्लोज टू द, बहुत नज़दीक होती है प्रिंसिपल, वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन with mirror, it intersects, ठीक है, it intersect at a point on the principal axis that point is called what? Focus. That point is called फोकस। उसी क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? आई होप कि आपको समझ आ रही चीज़ें। ठीक है, तो क्या होती है फोकस? एक पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती है, रिफ्लेक्शन करने के बाद मिरर से किसे कट करती है, कहाँ से पास करती है? प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है, और जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी पॉइंट को बोलते हैं हम लोग फोकस। ओके ओके, चीज़ें समझ आ रही है? आ रहा है तुमको भी? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? फोकस। समझ गए? आगे हम लोग बढ़े। ठीक है, इसको मिटा दें, फोकस हो गया। ठीक है, मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। अच्छा, कन्वेक्स मिरर में कैसे फोकस बनेगा? तो कन्वेक्स मिरर ऐसे हो गया कुछ, ठीक है, इस तरह से रहता है। अब यहाँ से क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस पोल हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। अब यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आता है, ठीक है,
तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला जाता है और ऐसे बैक्स में अपीयर होता है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस। समझ गए कि नहीं समझा? एक रे ऑफ लाइट है और यहाँ से इंटरसेक्ट करने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्टर के बाद इधर भाग गया और इस तरह से बैक में अपीयर्स होगा कि यहाँ पे कट कर रहा है और इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, फोकस बोलेंगे। समझ गए? तो ये क्या हो गया, फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। ठीक है, फोकस ऑफ ए व्हाट, कन्वेक्स मिरर। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अच्छा अब देखते हैं ज़रा। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। पहले भी देख चुके हैं लेकिन देख लेते हैं इसको। रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज, if real image, if real rays intersect after reflection, ठीक है, रियल रेज अगर इंटरसेक्ट करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, देन रियल इमेज इज फॉर्म्ड। कैसा इमेज बनेगा? रियल इमेज कब बनता है कि अगर रियल रेज कट करता है रिफ्लेक्शन के बाद, तब हम लोग क्या बोलेंगे, रियल इमेज बनेगा। अच्छा, इमेज कब बनता है? देखो, इमेज कब बनता है ना कि मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद इमेज बनता है, जब मिरर से बहुत सारा रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करके किसी पॉइंट पे क्या होगा, मिलेगा, तो क्या होगा, इमेज बनेगा। ठीक है, तो बहुत सारा पॉइंट, लेकिन कम से कम इमेज बनने के लिए कितना, 2 पॉइंट चाहिए। समझ गए नहीं समझ गए? तो होता है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे कि रियल इमेज कैसे बनेगा। वर्चुअल इमेज पे लिख देते हैं। ठीक है, इफ द रेज appears to intersect, appears to meet at a point, दिख रहा है कि नहीं, at a point, ठीक है, देन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। तो याद रखना, वर्चुअल इमेज कब बनती है माय फ्रेंड? वर्चुअल इमेज तब बनती है ना कि जब क्या होता है, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड कि एक्चुअल रेज नहीं कट करती है, ऐसे पेयर्स होता है कि रे ऑफ लाइट मीट कर रहा है, तब उस समय जो इमेज बनती है वह होता है वर्चुअल इमेज। समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़े। ठीक है, तो रहने देते हैं, यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि कनकेव मिरर में कैसी इमेज बनती है, कन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बनती है। तो सारे एक एक टॉपिक इसमें का हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे और इस पर एक्सपेरिमेंट भी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग मेरा वीडियो को देखते रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।